यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयनो यमुपेत्य भूपा, गायन्ति दिग्विजयनो यमुपेत्य भूपा। हे वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे मेरे पास चले जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कपूत रावण को मार करके अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कर लीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा। वैसे तो आप जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं, आप में सब सामर्थ्य है, पर आप ऐसा करें एक पुल बनाए दें तो सामान्य व्यक्ति भी इससे पार चला जाएगा। और आप यहाँ मुझ पर एक पुल बना दीजिए और इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए जब यहाँ आएंगे तब भी आपका यश गान करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे बरद्धो रघुपतिर विविधा दिक्रूटै और से तुम कपीन्द्र कर कंपित भूरोहांगई सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखैरनीकै लंका विभीषण दृशा विषदग्ध दग्धाम। भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों में पर्वत उठाए उठाए के लाए तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगी, उठा के ला रहे थे। उसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव नील हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस लंका में प्रवेश किया जिसे हनुमान जी पहले ही जलाए थे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अरे साबान नरेंद्र बल रुद्र बिहार कोष्ठा श्रीद्वार गोपुर सदो बल भी विटंका निर्वज्यमान धिषण ध्वज हेम कुंभा श्रृंगाटका राजकुलय हृदनीव घूर्णा। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभावन, छज्जों और पक्षियों के रहने के स्थानों तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की बेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश, चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे राक्षस पतिस्तरबलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतकारीन और पुत्रम प्रहस्तमतिकाय विकंपनादीन सर्वानुगान समहिनोदत कुंभकर्णम सर्वानुगान समहिनोदत कुंभकर्णम। यह देख करके राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में अपने भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। सबकी बलि चढ़ाई दी रावण ने। अरे ताम यातु धान नृपतिर्नामशे शूल चापा प्राशस्ते शक्ते सर तोमर खड़ग दुर्गम और सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुत गंधमारा नीलांग द्रक्षपन साधिभिरन्वितोगा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड़ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सज्जित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बान और पनस आदि वीरों को अपने साथ में लेकर के राक्षसों की सेना का सामना किया। अरे तेनी कया रघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वंद्वं बरूथमिवपत्य रथाश्वयोथै जग्नुर्द्रुमै गिरे गदेषु भिरंगदान्धा सीताभिमर्श हन मंगल रावणेशान सीताभिमर्श हत मंगल रावणेशान। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम ने अंगद आदि सब सेनापतियों के साथ राक्षसों की चतुरंगनी सेना जो थी, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ और उससे द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गई और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल भगवती श्री जानकी जी के स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। बोलो राजा रामचंद्र।